यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फिटर फर्स्ट ईयर के लिए जो थ्योरी की 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, आज उसका हम लोग पार्ट 30 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है आप इस वेबसाइट पे जा करके बिल्कुल आसान से डाउनलोड कर सकते हैं, www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जो है आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के जितने भी पार्ट्स कराए गए हैं उनके पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल में सर्च कीजिए ग्लोबल ITI। आप हमारे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको ऊपर 3 सेक्शन दिखाई देगा, होम, वीडियोज, उसके बगल में ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जो है सब अलग अलग नाम से बना हुआ है, जैसे फिटर थ्योरी के नाम से, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सब अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। थोड़ा सा आपको स्लाइड करके सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको सारी वीडियो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इकट्ठे मिल जाया करेगी, तो आपको देखने में आसानी होगी। बाकी अगर आप इसके बाकी पार्ट भी देखना चाह रहे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, एक बार वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। मैं वहाँ पे बाकी सब सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पे दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो, परेशान ना होना पड़े। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं। देखिए, कृषि उपकरण हमारा रॉट आयरन से भी बनता है, मैग्नीज स्टील से भी बनता है, नोडुलर कास्ट आयरन होता है। कौन सा? नोडुलर कास्ट आयरन, जिसे फेरिटिकल कास्ट आयरन के नाम से भी जानते हैं, या फिर डक्टाइल आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, वो तीनों एक ही नाम है, मैं अभी आगे उसके बारे में बताऊंगा। तो जो हमारा कृषि उपकरण है किससे किससे बनता है? रॉट आयरन से बनता है, नोडुलर कास्ट आयरन से बनता है और मैग्नीज स्टील से भी बनता है। तो आपको ध्यान देना होगा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ ले जिस हिसाब से। तो यहाँ पे ये पूछ रखा है इसने कि जो हमारा कृषि उपकरण है रॉट आयरन से बनता है, लेकिन क्यों बनता है ये चीज़ पूछ रहा है। कम लागत, भारी वजन, घिसावरोधी, जंग प्रतिरोधी। आपने देखा होगा जो आपके कृषि यंत्र, जैसे कि अगर सबसे सिंपल वाला एग्जांपल लिया जाए जो कि आसान होगा, सब लोग देखे होंगे, जो हल वगैरह होते हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह में हल लगे होते हैं, या पुराने ज़माने में जो हल होते थे बैलों द्वारा चलते थे, जो कृषि के उपकरण के जो हमारे हल होते थे उनमें देखते हैं ना, वो ब्लेड वगैरह हमेशा कहाँ पानी में ही रहता है, एक तो समझ लीजिए, क्योंकि भाई खेत में चल रहा है, हमेशा वो नमी के संपर्क में रहता है, फिर भी उस पर जंग नहीं पकड़ता, वो ज़्यादा समय तक चलता है। नहीं तो जंग पकड़ता तुरंत खराब हो जाता है, क्योंकि जब देखो तब वो भाई हमेशा पानी में रह रहा है, खेत में रहेगा तो नमी रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा कृषि उपकरण है रॉट आयरन है वह जंग प्रतिरोधी होगा, तभी तो उस पर जल्दी जंग नहीं पकड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि जंग प्रतिरोधी की वजह से हम रॉट आयरन का बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लास्ट फर्नेस में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, साइड में ब्लास्ट फर्नेस दे रखा है, मैंने बताया भी है कि ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिग आयरन कौन से फर्नेस से प्राप्त होता है, रॉट आयरन कौन से फर्नेस से प्राप्त होता है, कास्ट आयरन कौन से फर्नेस से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, पहले के वीडियोज में मैंने बताया था। देखिए, ये आपको ब्लास्ट फर्नेस का फिगर दिया हुआ है। देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे यहाँ पे जो हिस्सा है इसको बोलते हैं थ्रोट। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है? थ्रोट, मतलब गला। यहाँ से क्या होता है, एक जस्ट गैसें होती हैं जो बाहर निकलती हैं, एक जस्ट गैस सेज होती हैं जो कि बाहर निकलती हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इसको टॉप बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक यह टॉप वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होता है इसको स्टैक बोला जाता है। ठीक है, मेन पार्ट्स की बात करें जो एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं, तो जैसे यह वाला हिस्सा है, यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कि यह क्या है, ठीक है, यह हिस्सा जो है यह क्या, इसी में जो होता है हमारा ना पिघला हुआ मेटल इकट्ठा होता है। यह अलग अलग परत है जहाँ से टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारे फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे अधिक भट्टी में टेम्परेचर कहाँ होता है, तो सबसे अधिक टेम्परेचर जो होता है हमारे फर्नेस में, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बॉस। बॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉस। यहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भट्टी का सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पे होता है, बॉस पे होता है। ठीक है, यह जो हिस्सा है बर्तन जैसा है, इसी में हमारा पिघला हुआ मेटल इकट्ठा होता है, और इसको बोलते हैं क्या? इस बर्तन को बोलते हैं, जो बर्तन जैसा है बना हुआ है, इसको बोलते हैं हर्थ। ठीक है, और यहाँ पे एक होल बना होता है। क्या बना होता है? होल बना होता है, जिसमें से पिघला हुआ मेटल बाहर निकलता है। इस होल में से क्या निकलता है? पिघला हुआ मेटल हम बाहर निकालते हैं। इस होल को बोलते हैं टैपिंग होल। टैपिंग। इसमें यह जो मेटल इकट्ठा होगा उसको बोलेंगे क्या? मोल्टेन।
पिघला हुआ, ठीक है, पिघला हुआ मेटल है, मोल्टेन आयरन, सॉरी मोल्टेन आयरन होता है इसमें। उसके बाद यह ऊपर आपको यह दिख रहा है गंदगी जैसा, यहाँ पे इतना थोड़ी सी मोटी सी परत है, यह क्या होता है, जो हमारे मोल्टेन आयरन में, पिघले हुए आयरन में जो गंदगी होती है वो ऊपर हो जाता है और यह ऊपर यहाँ से बाहर ले लिया जाता है, स्लैग होल होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यह क्या होता है, हमारा जो परत टाइप का है ये हमारा स्लैग है, गंदगी है, स्लैग का इकट्ठा हो जाता है ऊपर। जैसे आपने अगर गाँव वगैरह में रहते हैं जो लोग, उन लोगों ने देखा होगा जो हमारा गुड़ तैयार होता है, गन्ने के रस से जो गुड़ तैयार किया जाता है, तो जब उसे हम लोग आग देते हैं, उसको क्या बड़ा सा होता है बर्तन हो, करा हमारे यहाँ तो बोलते हैं, अलग अलग जगह पे जो भी बोलते हो, तो उसमें जब हम गन्ने के रस को खौलाते हैं, आँच देते हैं, भट्टी पे खौलाया जाता है, तो देखेंगे उसके ऊपर क्या होता है, हम उसको यहाँ पे सब जगह अब अलग अलग क्या बोलते हैं नहीं पता, हमारे यहाँ लोग मैया बोलते हैं, ठीक है। वो ऊपर गंदगी टाइप की जम जाती है, उसे हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास छानने वाला जो होता है पलटा वगैरह, उससे हम क्या करते हैं, कलछुल टाइप का, उससे उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो रस नीचे रहता है, उसकी गंदगी क्या होती है, जब खोलने लगता है तो गंदगी जो होती है ऊपर इकट्ठा हो जाती है स्लैग के रूप में, और उसको फिर हम बाहर निकाल लेते हैं जिससे कि हमारा जो गुड़ है वह साफ रह सके। तो वही चीज़ यहाँ भी है, जब मेटल पिघलेगा तो इसकी गंदगी स्लैग के रूप में इकट्ठा हो जाएगी ऊपर, और जिसे आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। जब स्लैग बाहर हो जाता है तो उसके बाद टैपिंग होते हैं, मेटल को जो पिघला हुआ आयरन उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट के नाम हो गया। और यहाँ पे पूछा था हमसे इसका नाम, यहाँ पे जो बना हुआ है भट्टी में, इसको बोलते, इसका नाम पूछ रखा, तो इसको बोलते हैं ट्यूयर। क्या बोलते हैं, ट्यूयर बोलते हैं। ट्यूयर मतलब हवा देने वाला, इसकी मदद से हम गर्म, दोनों साइड ट्यूयर लगा हुआ, गर्म हवा अंदर भेजते हैं जिससे कि सही से आग जल सके। तो ये सब पार्ट के नाम हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम पूछ रखा था तो उसे क्या बोलेंगे, ट्यूयर बोलेंगे। देखिए मोल्टेन आयरन, मोल्टेन स्लैग, सब मैंने, स्लैग था, मोल्टेन स्लैग, नीचे वहाँ पे मोल्टेन आयरन था, तो सब मैंने बता दिया था। तो ये ट्यूयर हो जाएगा, हवा भेजने के लिए अंदर, जिससे कि भट्टी सही से चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कास्ट आयरन अलावा में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है, ठीक है। कि जो हमारा कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2 से 4% होती है। जब 2% से कम होती है कार्बन की मात्रा तो हमारी स्टील होती है, आपने पढ़ा होगा 1.8% तक मैक्सिमम होता है स्टील में, हाई कार्बन स्टील में। कहीं 1.7 दिया होता है, कहीं 1.8 दिया होता है, कहीं पे 2 भी लिख देता है। तो इसका मतलब अगर 2% से कार्बन की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन में कितना होता है, तो 2 से 4%, ध्यान रखना, कास्ट आयरन में 2 से 4% तक हमारे कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर में, ठीक है। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में किन्हीं भाग का नाम क्या। देखिए माइक्रोमीटर होता तो नॉर्मल होता, वर्नियर माइक्रोमीटर में ये वर्नियर लाइनें 10 लाइनें बढ़ा दी जाती, इसलिए वर्नियर माइक्रोमीटर कह रहा है। अगर ये लाइनें नहीं होती ऊपर वाली, नॉर्मल होता तो माइक्रोमीटर होता। वर्नियर माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं, इसके स्लीव पर 10 लाइनें वर्नियर लाइनें खींच दी जाती है, इसलिए इसे वर्नियर माइक्रोमीटर बोलते हैं। इससे इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे किसका नाम पूछा था, इसका देखिए एक्स का पार्ट का इसका पूछ रहा है, दिखा के कि इसको क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे यह बैरल या स्लीव है, वही है ना, बैरल या स्लीव इसको बोलते हैं। यह आपकी डेटम लाइन है, और उसके बाद यह क्या होता है, यह हमारा थिम्बल होता है। यह क्या होता है, थिम्बल ही तो होता है। थिम्बल के पीछे फिर रैचेट स्टॉप होगा, तो रैचेट स्टॉप यहाँ पे दे भी रखा था, रैचेट स्टॉप तो हमें दिख नहीं रहा है। बैरल या स्लीव यह वाला हिस्सा है, थिम्बल वो वाला, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एन्युअल क्या है, तो एन्युअल आगे फ्रेम में होता है ना, जब फ्रेम वाला हिस्सा बना होता है तो यहाँ पे एन्युअल लगा होता है फ्रेम में, तो फ्रेम वाला हिस्सा तो उसमें बना नहीं है, तो ये वाला हिस्सा एन्युअल होता है। अगला कह रहा है, फिगर दिखा रखा है, पूछ रहा है कि टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। टूटे हुए स्टड को निकालने की जो विधि दिखाई गई है कौन सी विधि है। तो आप देख रहे होंगे आपके हाथ में हैमर है, एक हाथ में और दूसरे हाथ में पंच है। कौन सा पंच हम यूज करते हैं, प्रिक पंच यूज करते हैं। कौन सा, प्रिक पंच। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, यहाँ पे दोनों चिपका हुआ है। और सर थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा इसके बीच में। पहला इजी आउट विधि, दूसरा है प्रिक पंच विधि। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रिक पंच विधि, क्योंकि वो पंच है और हैमर की मदद से हम इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है। कि एक ड्रिल किया हुआ होल है और अगर हम उसके सिरे को बेवलिंग कर दें तो क्या होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है। मैंने बताया था अगर कोई पार्ट है इस टाइप से, उसमें ड्रिल होल है
और अगर हम होल का ऊपरी सिरा कुछ गहराई तक बढ़ा दें तब उसे क्या बोलते हैं, तो उसे काउंटर बोरिंग बोल रहे थे। लेकिन मैंने वहीं पे एक चीज़ और बताया था कि अगर हमारे पास कोई पार्ट है, उसमें ड्रिल किया हुआ होल है और उसका ऊपरी सिरा कुछ गहराई तक वी आकृति में बढ़ा दिया जाए, या वी आकृति मतलब कैसा, बिवेल हो गया, दोनों एक ही बात है, वी आकृति में बढ़ाया जाए या बिवेल कर दिया जाए तो वह क्या होता है, काउंटर सिंकिंग होता है। तो वही बात कह रहा था कि अगर अंत को बिवेलिंग कर दिया जाए, अगर ड्रिल किए हुए होल के सिरे को बिवेलिंग कर दिया जाए या वी आकृति में बढ़ा दिया जाए तो वह काउंटर सिंकिंग कहलाता है। इस पार्ट फिशिंग और रिमिंग मैंने पीछे के वीडियो में बताया हुआ है, तो एक ही चीज़ बार बार नहीं बताएंगे। आगे कह रहा है यदि क्लीयरेंस कोड गलत है तो क्या प्रभाव होगा। ये चीज़ें भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि यदि ड्रिल में क्लीयरेंस कोड गलत है, ठीक है, अगर क्लीयरेंस कोड सही नहीं है, मान लीजिए जितना चाहिए उतना नहीं है, अगर सही से नहीं दिया गया तो क्या होगा, जो क्लीयरेंस कोड अगर गलत होगा तो हमारे जो ड्रिल बीट का फ्लैंक वाला हिस्सा है वह क्या करेगा, हमारे जॉब से फ्रिक्शन करेगा। भाई क्लीयरेंस एंगल सही नहीं देंगे तो जॉब से फ्रिक्शन करेगा, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण करेगा तो गर्म होगा। भाई कोई चीज़ ज़्यादा रगड़ खाएगी तो वहाँ गर्म होने लगेगा। इसका मतलब अगर क्लीयरेंस एंगल सही नहीं होगा तो वह जॉब से फ्रिक्शन करेगा, फ्रिक्शन करने की वजह से हमारी जो ड्रिल बीट है वह ओवर हीट हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है ओवर हीट ड्रिल, कि हमारी ड्रिल क्या होगी, क्लीयरेंस एंगल गलत होने की वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से ओवर हीट होगी। अगला क्वेश्चन है, वहाँ फिगर दिखा रखा है रिमर का और पूछ रहा है कि एक्स स्वरूप में चिन्हित भाग जो है वह कौन सा है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा रिमर में यही खास करके एक एंगल हम स्पेशली बात ही करते हैं, रेक एंगल की, वो भी है जो एंगल दिखाया गया होता है। यह कौन सा एंगल होता है, निगेटिव रेक एंगल। कौन सा एंगल होता है, निगेटिव रेक एंगल। ये आपका एग्जाम में अक्सर यही वाला पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि ये रेक एंगल होता है और कौन सा रेक एंगल, उसकी कटिंग एज के पास से जो हम लाइन डाल करके खींचते हैं कटिंग एज से, तो निगेटिव रेक एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है ऋणात्मक रेक कोण। आगे आंतरिक मीट्रिक की बात कर रहा है। आंतरिक मीट्रिक मॉर्स टेपर होल की रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोई मीट्रिक है लेकिन होल कैसा है, मॉर्स टेपर है, होल में टेपर है, नॉर्मल होल नहीं है, होल में टेपर है। कौन सा टेपर है, मॉर्स टेपर है। अगर हमें उस मॉर्स टेपर होल की रिमिंग करनी है तब कौन सा हम रिमर यूज करेंगे। देखिए जितने भी रिमर है सबके बारे में मैंने पीछे की वीडियो में बताया हुआ है कि हेलिकल फ्लूट रिमर क्या होता है, ठीक है। हेलिकल वाले की हम लोगों ने बात किया था, कीवेज वगैरह की रिमिंग के लिए हम हेलिकल फ्लूट वाला यूज करते हैं। पायलट वाले से फायदा होता है कि भाई होल में जाने में बिल्कुल सेंटर में रहने में मदद करता है पायलट हमारा। टेपर पिन हैंड रिमर भी होता है जो कि हमारे होल को टेपर करने में मदद करता है। और एक होता है समानांतर संयोग के साथ सॉकेट रिमर, इसको याद रखिए, सॉकेट रिमर। हमने बताया था कि सॉकेट रिमर तब यूज होता है जब हमें आंतरिक मॉर्स टेपर होल वाली की रिमिंग करनी है। वही चीज यहाँ पूछा भी था, आंतरिक मीट्रिक मॉर्स टेपर होल, मतलब कोई होल है अगर उसमें मॉर्स टेपर कटा हुआ है तो मॉर्स टेपर के लिए सॉकेट रिमर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा और पूछ रहा है इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। वहाँ साइड में रिमर दिख रहा ना, देखिए हेलिकल रिमर है, मशीन रिमर है, टेपर पिन रिमर है। टेपर में तो है नहीं, हेलिकल वाला उस टाइप से बना नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर पहचानना चाहें तो नीचे वाले हिस्से को छोड़िए, आप बिल्कुल ऊपर से पहचान सकते हैं कि यह देखिए क्या दिखाना चाह रहा है। यह बता रहा है कि इसका जो जहाँ भी इस टाइप से बन जाता है ना, यह बताता है कि एक फेस हो गया, दो हो गया, फिर तीसरा चौथा होगा। मतलब इसका जो टैंग है वह कैसा है, स्क्वायर है। वही वो दिखाया गया जब उस टाइप से बना होता है ना क्रॉस में, मतलब उसकी टैंक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब हम इसके रिंच वगैरह या हाथ में जो टैप रिंच की मदद से हाथ के द्वारा घुमा सकते हैं। अगर हम इसको हाथ से घुमाने के लिए अगर यह रिमर दिया गया है, इसका मतलब कौन सा रिमर है, हैंड रिमर है। और अगर मशीन रिमर होता तो उसकी टैंक टेपर में होती। तो भाई हाथ से घुमाने के लिए स्क्वायर टैंक दिया गया, इसका मतलब से टैप रिंच की मदद से या नॉर्मल रिंच की मदद से हम हाथ के द्वारा घुमा सकते हैं। अतः यह कौन सा रिमर है, हैंड रिमर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, हैंड रिमर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।